ब्रेक के बाद आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं कहानी कुर्सी की। 3 दिन बाद क्या होगा? अमेरिका और ईरान के बीच डील होगी या युद्ध का राउंड 2 शुरू होगा? क्या डील की आड़ में ट्रंप ईरान पर हमले की तैयारी कर रहे हैं? ट्रंप ईरान के साथ दूसरे दौर की बातचीत का दावा कर रहे हैं, लेकिन ईरान कह रहा है कि फिलहाल अमेरिका के साथ दूसरे राउंड की बातचीत पर कोई फैसला नहीं हुआ है। ईरान ट्रंप के हर दावे को झूठ बता रहा है। इस बीच बड़ी खबर है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को लेकर ईरान और अमेरिका के बीच तनातनी फिर बढ़ गई है। ईरान ने स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज को एक बार फिर बंद कर दिया है। 24 घंटे के अंदर 20 से ज्यादा कमर्शियल शिप को हॉर्मूज से लौटाया जा चुका है। ईरान ने कहा है कि हॉर्मूज IRGC के कंट्रोल में है। जब तक ईरान के खिलाफ अमेरिका की समुद्री नाकाबंदी जारी रहेगी, तब तक हॉर्मूज नहीं खुलेगा। वहीं ईरान के सुप्रीम लीडर मुस्तफा खामनेई का नया लिखित बयान जारी हुआ है, जिसमें कहा गया है कि ईरानी नेवी अमेरिका को नई हार का मजा चखाएगी। ईरान की सरकारी टीवी पर IRGC के प्रवक्ता की तरफ से कहा गया है कि हॉर्मूज का पूरा कंट्रोल ईरान के पास है और अमेरिका बार बार अपने वादे से पीछे हट रहा है। بنابر اعلام سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا، ایران پیرو توافقات قبلی در مذاکرات صورت گرفته و با حسن نیت با عبور شمار محدودی از کشتی‌های نفتکش و تجاری از تنگه هرمز به صورت مدیریت شده موافقت کرد. اما آمریکایی‌ها با بدعهدی‌های مکرر مسبوق به سابقه همچنان به راهزنی و دزدی دریایی تحت عنوان به اصطلاح محاصره ادامه. سخنگوی قرارگاه مرکزی خاتم الانبیا همچنین گفت تا زمانی که آمریکا به آزادی کامل تردد شناورها از مبدأ ایران به مقصد و از مقصد به مبدأ ایران پایان ندهد، وضعیت تنگه هرمز به شدت کنترل و به حالت قبلی باقی میماند. तो ईरान को लेकर ट्रंप अगले कुछ घंटे में बड़ा फैसला ले सकते हैं। बड़ी खबर यह है कि ट्रंप ने व्हाइट हाउस में ईरान को लेकर हाई लेवल मीटिंग की है, जिसमें अमेरिकी विदेश मंत्री मार्को रूबियो, रक्षा मंत्री पीट हेग्सेथ और अमेरिका के ज्वाइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल डेनकिन शामिल थे। ट्रंप ने कहा है कि ईरान हॉर्मूज को लेकर अमेरिका को ब्लैकमेल नहीं कर सकता है। तो ईरान भी बार बार कह रहा है कि अमेरिका की किसी धमकी के आगे हम झुकेंगे नहीं। अगर स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज में नाकाबंदी बंद नहीं की तो युद्ध का आगाज होगा। तो अमेरिका भी कुछ इसी तरीके की बात कर रहा है, ट्रंप भी कुछ इसी तरीके की बात कर रहे हैं। ऐसे में सवाल यही है कि चल क्या रहा है, हो क्या रहा है, इस युद्ध का अंजाम क्या होगा? क्या वाकई में समझौता दोनों देशों के बीच में हो गया है या फिर युद्ध 2.0 की शुरुआत होने जा रही है? हर्षवर्धन जी, क्या समझ में आ रहा है दोनों की ही बातें सुनकर, चाहे ईरान हो चाहे ट्रंप हो? देखिए, मुझे बड़ा स्पष्ट दिखता है कि बातचीत तो हो चुकी है, समझौता भी हो चुका है, शांति की तरफ कैसे बढ़ना है उसका रास्ता भी निकाल लिया था। और मैंने उस दिन भी कहा था कि ये जो ट्रंप ने कहा कि हम अपना नेवी ब्लॉकेट करेंगे, तो उसका बड़ा सीधा सा मतलब था कि IRGC कह रहा है कि हमने अपना ब्लॉकेट किया हुआ है, यानी हमसे पूछिए, हमसे टोकन लीजिए और उसके बाद फिर जाइए। अमेरिका ने भी अपना कर दिया। तो एक तरह से दोनों वहां अपनी पोजिशनिंग को बराबर करने की कोशिश कर रहे थे, बैलेंस करने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन एक जो सबसे बड़ी बात है इसमें कि जो गलीबाफ, अरागची या ये सारे लोग हैं, इनसे इतर जो तेहरान में कमांड लेने वाले IRGC के कमांडर्स हैं, वो थोड़े अलग दिशा में चलते हैं। उनको लगता है कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मूज पर उनके बिना मर्जी कुछ नहीं हो सकता। और उस कुछ न हो सकने का, अभी कल मैं एक बयान देख रहा था, उसमें उन्होंने कहा कि अगर हमारा जहाज नहीं निकल पाएगा तो हम दूसरे जहाज भी नहीं निकलने देंगे। तो ये एक तरह से देखें तो इसके पीछे की बिटवीन द लाइंस पढ़ें तो भाई ठीक है, अमेरिका और ईरान एक समय में वो ब्लॉकेड हटाएगा, यानी दोनों अपनी पोजिशनिंग, अपनी जिसको कहते हैं उससे पीछे जाएंगे। लेकिन जब वो नहीं जाएंगे तो क्या होता है? अब कल अचानक आया कि पहले खुल गया, जहाज चल पड़े और उसके बाद अचानक उनकी जो IRGC की गनबोट थी उनसे फायरिंग शुरू हो गई। अब जब ये होता है तो उसमें क्या है? भारत की भी एक बोट के ऊपर फायरिंग हुई। कल भारत के विदेश मंत्रालय ने बाकायदा ईरान के राजदूत को बुलाया, उसको फटकार लगाई। उन्होंने कहा दोबारा ये नहीं होगा, हमारे लिए भारत के साथ रिश्ते बहुत महत्वपूर्ण हैं। भारतीय विदेश मंत्रालय की तरफ से कहा गया कि भाई अगर रिश्ते इस तरह से चलेंगे, वो गोली चला देगा, अनाउंसमेंट हो रहा है फिर भी वो नहीं मान रहा है, और अगर आपने हमें परमिशन दी, लास्ट मिनट में आपका मन बदल जाए तो उसमें हम क्या कर सकते हैं? आपके ट्रंप के साथ अगर नहीं चले, दुनिया के लिए बड़ी भ्रम की स्थिति है। और मुझे लगता है कि कहीं इसमें वो खतरा न हो जाए कि IRGC कोई ऐसा कदम उठा ले जिसकी वजह से फिर से दोनों देश युद्ध के मैदान में चले जाएं। मेरा ऐसा मानना है कि शांति की कोशिश हो चुकी है, उसका एक तरीका तैयार कर दिया गया है, सिर्फ और सिर्फ उसको एक अमली जामा पहनाने की कोशिश है। लेकिन उसमें अगर ऐसी कोई गड़बड़ हुई, जो फायरिंग वाली या बोट के ऊपर किसी पे हमला हो जाना, उसमें कोई कैजुअलिटी हो गई या कुछ हो गया, तो खतरा बढ़ सकता है। भाई, ईरान के अंदर भी तो संगीत जी विरोधाभास है ना। एक आवाज है जो कह रही है कि हमें पीस टॉक करनी चाहिए, हमें बातचीत करनी चाहिए, और एक पक्ष वो भी है जो कह रहा है कि नहीं, पीस टॉक नहीं करनी चाहिए, जो यूरेनियम है हम उसे नहीं देंगे, हम उसे नहीं सौंपेंगे। एक ये भी तो कहीं ना कहीं मुश्किल है।
मुझे लगता है कि आपने जो है वो बिल्कुल उचित बात की है। और ईरान के अंदर जो है वो IRGC का कमांड सिस्टम जो है, वो IRGC का नेतृत्व है, वो कुछ अलग सोच रहा है। और जो अभी वर्तमान नेतृत्व है, चाहे वो विदेश मंत्री हो, चाहे वो पेजेस्कियान हो, उनकी सोच अलग है। वो राजनीतिक तौर पर इस मुद्दे को सुलझाना चाहते हैं, लेकिन IRGC के मन में अभी भी वो चीज़ है कि हमारे पूरे नेतृत्व को ख़त्म कर दिया गया है, हमारा जो सुप्रीम लीडर था उसको मार दिया गया है। तो वो किसी भी मामले में, देखिए, उन्होंने इस्लाम की कसम खा रखी है, उन्होंने दीन की कसम खा रही है, उनके लिए ये जिहाद है अमेरिका के खिलाफ। तो इस पे वो कभी भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। और अभी आपने देखा, उनका नेतृत्व चाहता है, राजनीतिक नेतृत्व चाहता है कि इस मामले में अमेरिका के साथ समझौता हो जाए। लेकिन जैसे इजराइल चाहता था कि किसी भी तरीके से अमेरिका समझौते में ना आए, उनका कब मानना था कि जो हम लक्ष्य लेकर के चले हैं कि ईरानी जो रेजिम है उसको हम खत्म करें, उसके मिसाइल सिस्टम को खत्म करें, हम उसकी न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी को या न्यूक्लियर संसाधन है उसको खत्म कर दें, और उसको हम एक ढंग से पूरी तरीके से हम बर्बाद कर दें ताकि दोबारा वो खतरा ना बन सके। ये उसके लक्ष्य थे। और इसलिए वो कभी भी नहीं चाहता था, वो चाहता था कि अमेरिका इस युद्ध में बना रहे, अमेरिका इस युद्ध से हटना चाहता था। दूसरी तरफ यदि हम ईरान के अंदर देखें तो ईरान के अंदर एक अपना संघर्ष है जिसकी तरफ आपने इशारा किया। जो राजनीतिक नेतृत्व है उसकी मंशा अलग है, उसकी मंशा है कि जो हो गया वो हो गया, अब कहीं ना कहीं समझौतों के टेबल पर आकर के देश के बारे में सोचना चाहिए, जिस पर 16,000 से 20,000 के बीच में बॉम्बिंग की गई हो, 16,000 टारगेट बॉम्बिंग की गई हो, उसमें कितनी बर्बादियां हुई होंगी ये अंदाजा लगाया जा सकता है। चूंकि हमारे पास कोई वीडियो क्लिप नहीं आता है, तो ईरान की कितनी बर्बादी हुई है ये अभी तक हम लोगों को पता नहीं लगा है। बर्बाद बहुत हुआ है ईरान, और उनका नेतृत्व चाहता है कि किसी न किसी तरीके से अब इसको रिबिल्ड किया जाए। और अमेरिका के साथ, अमेरिका की तरफ से देखिए बार बार मैसेजिंग क्या आ रहा है, यदि तुमने हमारे साथ समझौता कर लिया तो हम तुम्हें दुनिया की बड़ी ताकत, आर्थिक ताकत के रूप में इस रीजन में खड़ा कर देंगे। अब आप एक बात बताइए कि ये चीज़ें क्या UAE को पसंद आ रहा होगा, ये कतर को पसंद आ रहा होगा, ये बहरीन को पसंद आ रहा होगा, ये सऊदी अरब को पसंद आएगा? क्या सऊदी अरब चाहेगा क्या कि उस रीजन के अंदर जो है वो ईरान एक बहुत बड़ी ताकत बन करके रह जाए? तो खलीफा कौन बनेगा वहां पर? तब तो उसकी चलेगी किसकी वहां उस रीजन में, खाड़ी देश में चलेगी किसकी? तब तो एक शिया मुल्क की चलेगी, और पूरा उस शिया मुल्क जो है वो पूरा सुन्नी मुल्क से घिरा हुआ है। तो शिया और सुन्नी की लड़ाई को भी हम लोग दरकिनार कर दे रहे हैं। मुझे लगता है कि कंट्राडिक्शंस बहुत हैं और एक मैच्योर लीडरशिप की जरूरत। ट्रंप जिस तरह से बार बार बोल रहे हैं नाकेबंदी को लेकर के, कल जाकर के उन्होंने बयान दिया कि ईरान के बंदरगाहों पर हमारी नज़र है और वहाँ से जो कुछ भी गुजरेगा हम उन पर नज़र रख रहे हैं। तो ये स्वभावतः ये भड़काने वाला बयान है, और ऐसे में जरूर उसको लगेगा कि उसके अहंग को ये चुनौती है। आप बार बार कह रहे हैं ट्रूथ सोशल पर जाकर के, डिप्लोमेसी ट्रूथ सोशल से नहीं चलाया जा सकता है। यदि आपने समझौता कर भी लिया है तो उसको जाहिर नहीं करना चाहिए, ताकि दुनिया में यदि आप चाहें कि ईरान को हम बेइज्जत करके उसके समझौते के टेबल पर ला करके और नेगोशिएशन हम सेटल कर लें, तो ऐसा कोई भी मुल्क जो है जिसमें थोड़ा बहुत भी आत्मस्वाभिमान होगा वो नहीं करना। समझौता हो भी रहा है, लेकिन इसके साथ ही साथ अमेरिका की मौजूदगी भी बढ़ रही है, उसके जो घातक हथियार हैं उनकी मौजूदगी बढ़ रही है, रेड सी में उसकी जो मौजूदगी है वो बढ़ रही है। अब ये किस तरफ जा रहे हैं दोनों देश, सवाल ये है, और इसका अंत क्या होगा सवाल ये है। इसी पर कोई निष्कर्ष नहीं निकाल पा रहा है। कभी लगता है कि युद्ध अब खत्म हो जाएगा, कभी लगता है नहीं, नई युद्ध की शुरुआत होने जा रही है। ट्रंप क्या चाहते हैं विजय जी, क्या समझ में आ रहा है ट्रंप के बार बार बदलते बयानों को देखकर? देखिए, दो बातें महत्वपूर्ण है। ट्रंप साहब तो खैर समझना बहुत मुश्किल काम है, लेकिन इस लड़ाई को समझने की जरूरत है कि ये लड़ाई क्यों शुरू हुई। ट्रंप साहब की क्या इच्छा है? ट्रंप साहब की इच्छा है तेल पर कब्जा करने की और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज की। मैं इस पर जब से ये लड़ाई शुरू हुई तब से इस बात पर आश्वस्त हूँ कि ट्रंप साहब की लड़ाई कोई ईरान की महिलाओं के लिए, सामाजिक लड़ाई के लिए नहीं है, वहाँ पर रिजीम चेंज करने के लिए नहीं है। उनकी लड़ाई है तेल पर कब्जा करने के लिए और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कब्जा करने के लिए। और ईरान वो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज का कब्जा नहीं छोड़ेगा या नहीं छोड़ना चाहता। तो जब तक स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर कोई फैसला नहीं हो जाता, या तो दोनों लोगों का उस पर नियंत्रण हो जाए या किसी अमेरिका का इस पर नियंत्रण हो जाए,
जब तक इस पर फैसला नहीं होगा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर, आप तमाम तरह की बातें कर लीजिए। ट्रम्प साहब हर दिन अलग अलग तरीके की बातें करते रहते हैं, लेकिन उनका मकसद वही है और इसलिए उन्होंने वो नाकेबंदी कर ली। पहले हम लोग समझ रहे थे कि वो नाकेबंदी शिप नहीं करेंगे, मैरीन उनका, तो मैरीन गार्ड वहाँ पर उनकी पहुँच गई अमेरिका की। तो अब आमने सामने दोनों एक तरह से, IRGC के मैरीन और अमेरिका की। तो ये लड़ाई जब तक तय नहीं हो जाती कि उस पर किसका कब्जा रहेगा, अमेरिका मुझे लगता है कि इस हद तक मान सकता है ज़्यादा से ज़्यादा कि दोनों लोग उस पर शेयर कर लें स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज पर। वो कहा जाता है ना, गोलमाले भाई सब गोलमाले। हाँ, तो वो वैसा स्थिति है फिलहाल अभी। और ट्रम्प साहब तो मुझे लगता है कोई गंभीर बीमारी से गुजर रहे हैं। मुझे लगता है उनका एक मेंटल फिटनेस का एक टेस्ट ट्रम्प साहब का होना चाहिए, क्योंकि एक राष्ट्रपति इतने तरीके से बयान हर दिन बदल दे, संभव नहीं है। अगर मेंटली फिट हो और राष्ट्रपति हो तो ऐसे बयान देते नहीं। जिस तरीके से ट्रम्प के बयान लगातार रोज आते रहते हैं, आप देखेंगे कभी कहते हैं कि बहुत सकारात्मक बातचीत हुई, हमारी बहुत बेहतर डील ईरान के साथ हो गई, ईरान को हम एक सुपर पावर बनाने जा रहे हैं। उसके बाद आप तुरंत बात कहते हैं कि ईरान को हम स्टोन एज के अंदर भेज देंगे। आप कहते हैं कि हमारी वहाँ पर सेना है, ईरान हमारा नहीं मानेगा तो हम ऐसा कर देंगे। मुझे लग रहा है कि अभी तक ट्रम्प तय नहीं कर पाए कि ईरान के साथ उन्हें क्या करना है। वो इसराइल की आधा सुनते, आधा वो अपने सहयोगी की सुनते हैं, आधा अपने मन की करते हैं। और ईरान भी तय नहीं कर पा रहा है कि भाई अमेरिका के राष्ट्रपति पर भरोसा कैसे करें। आज अमेरिका राष्ट्रपति कुछ कहता है, कल दूसरे दिन कुछ कहता है, तो हम किन शर्तों पर डील करें। अगर हम डील कर भी ले अमेरिका से तो उसकी क्या गारंटी कि जो ट्रम्प के साथ बात करके हमने डील करी है वो डील लागू होगी। तो मुझे लग रहा है कि अविश्वास की जो खाई खड़ी हो गई है दोनों के बीच में, वो मिटना बहुत मुश्किल है। ट्रम्प के बयान लगातार इस बातचीत के अंदर लगातार अवरोध उत्पन्न कर रहे हैं। अभी कहा जा रहा था कि इस्लामाबाद में मीटिंग होने वाली है बुधवार के दिन, वहां जाके फाइनल टॉक होगी। ट्रम्प साहब कह रहे थे कि हो सकता है मैं खुद इस्लामाबाद जाऊं। तो मुझे लग रहा है कि फिलहाल ये बहुत दुविधा में है और सारा कंफ्यूजन में, और मुझे लगता है इसके कारण डील नहीं हो पा रही है। जो उपराष्ट्रपति जेडी वेंस पाकिस्तान बातचीत करने आए थे, उनको मीटिंग में आप बुलाते नहीं हो, आप अपने सेना प्रमुख के साथ बात करते हो। पहले सेना प्रमुख आपके साथ चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ तैयार नहीं होते, उन्हें आप इस्तीफा ले लेते हो। तो मुझे लग रहा है कि तमाम तरह के गतिविधि अभी चालू है, लेकिन मुझे लगता है कि अब वॉर रुका है तो ये रुका रहना चाहिए, आपस में बैठकर कोई रास्ता निकाले। ईरान पूरी तरह से लगभग बर्बाद हो गया है, अमेरिका भी परेशान है, अमेरिका के लोग भी परेशान है। कोई रास्ता निकाला जाए इसमें और इसका एक स्थायी हल किसी भी तरह से निकले। स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज किसी भी तरीके से रुके ना, प्रतिबंधित ना रहे, सबके लिए वो जैसे पहले खुला था वैसे खुला रखा जाए। ईरान के अंदर भी जो मारकाट मची हुई वो भी रुका जाए और मुझे लग रहा है कि इसका सॉल्यूशन निकाला जाए। अब ये सॉल्यूशन निकलेगा या नहीं, सवाल तो यही है, क्योंकि सनातनी के इस माहौल में ईरान और अमेरिका के बीच दूसरे राउंड की बातचीत मुश्किल में पड़ती नजर आ रही है। इस बीच ईरानी संसद के स्पीकर ने भी अमेरिका को धमकी दी है। गालिबाफ ने कहा है कि ईरान के खिलाफ अमेरिका की नाकाबंदी युद्ध की आग भड़काने वाली है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर हॉर्मुज से हमारे जहाज नहीं निकले तो किसी के भी जहाज नहीं गुजरने देंगे। ईरान चेतावनी दे रहा है तो ईरान को लेकर ट्रंप ने एक और बड़ा बयान दिया है। ट्रंप ने कहा है कि ईरान के खिलाफ नाकाबंदी जारी रहेगी, 3 दिन में सीजफायर की मियाद खत्म होने वाली है। ऐसे में हो सकता है कि सीजफायर ना बढ़े, अमेरिकी फौज ईरान पर एक बार फिर बमबारी शुरू कर सकती है। I don't know. Maybe not. Maybe I won't extend it. Okay. But the blockade is going to remain. But maybe I won't extend it. So you have a blockade, and unfortunately, we'll have to start dropping bombs again. तो ट्रंप को भी सुन लिया, ईरान को भी आपने सुन लिया। ये कहा जा सकता है कि मिडिल ईस्ट एक बार फिर जंग के मुहाने पर खड़ा है। 3 दिन बाद सीजफायर की मियाद खत्म हो रही है। ट्रंप फिर से बम बरसाने की धमकी दे रहे हैं। तो IRGC ने कहा है कि अमेरिका ये ना सोचे कि हमारी मिसाइलें खत्म हो गई हैं। अगर दूसरा राउंड शुरू होता है तो हम नई सीरीज यानी अप्रैल और मई में बनी मिसाइलों से अमेरिका और इजराइल पर हमला करेंगे। तो ट्रंप की बातें ईरान को चुभ रही हैं और अब एक और बयान उन्होंने ऐसा दिया है जिस पर ईरान ने पलटवार किया है। ट्रंप ने कहा है कि हम ईरान की मदद से ही ईरान का एनरिच्ड यूरेनियम वापस लेकर आएंगे। You'll be very happy. The USA will get all nuclear dust. You know what the nuclear dust is? That was that white powdery substance created by our B-2 bombers, those great B-2 bombers, late one evening 7 months ago. And somebody said, how are we going to get the nuclear dust? We're going to get it by going in with Iran, with lots of excavators. We need the biggest excavators you can imagine, but we're going to go in together with Iran. We're going to get it, and we're going to take it back home to the USA.
अब यूरेनियम लेना चाहते हैं ट्रंप और ईरान की मदद से ही लेना चाहते हैं, ऐसा ट्रंप दावा कर रहे हैं। वहीं ईरानी विदेश मंत्रालय ने ट्रंप के दावों को गलत बताया, कहा कि हम यूरेनियम किसी को नहीं देंगे, ये हमारी मेहनत का नतीजा है। ईरानी सरजमी की तरह ये भी हमारे लिए अहम और पाक है। در مورد مسائلی که مطرح شده هم در رسانه هاشون هم بعضی از مقامات آمریکایی ذکر کردن، هیچ کدومشون قابل تایید نیست. به عنوان مثال عرض میکنم خدمتتون، اورانیوم غنی شده ایران به هیچ عنوان قرار نیست به جایی منتقل بشه. به همون اندازه که خاک ایران برای ما مهم هست و مقدس هست، این موضوع هم برای ما اهمیت داره. अब ट्रंप चाहे कितना भी दावा कर लें, कितनी भी बातें कर लें, लेकिन क्या ऐसा लगता है रागी जी कि यूरेनियम इतनी आसानी से ट्रंप हासिल कर सकते हैं ईरान का? मैंने एक न्यूज़ पढ़ रहा था, उसमें ईरान के हवाले से उनके एक नेता ने कहा है कि भाई ये हमारी पवित्र मिट्टी जैसी है, जैसे देश की माटी पवित्र है हमारे लिए, वैसा ही वो यूरेनियम भी पवित्र है। तो स्वाभाविक है कि कोई देश यहाँ से उसे ले नहीं जा सकता, जैसे मिट्टी नहीं ले जा सकता, यूरेनियम नहीं ले जा सकता। तो स्वाभाविक है उनके अस्तित्व, उनकी अस्मिता से ये जुड़ा हुआ सवाल है। और मान लेते हैं कि कहीं अंदर खाने पर्दे के पीछे अमेरिका और ईरान के बीच में समझौता यदि हो भी गया हो कि ईरान जो है यूरेनियम इनरिच नहीं करेगा, समझौता यदि हो भी गया हो कि जो है वो हम यूरेनियम जो है इनरिच्ड यूरेनियम जो है हम सौंप देंगे, अमेरिका को सौंप देंगे या रसिया को सौंप देंगे, तो भी क्या ये राजनीतिक या कहते हैं कि डिप्लोमेटिक तौर पर ये कहना अमेरिका के राष्ट्रपति की तरफ से ये अच्छा है कि भाई हम वहाँ जा कर के वहाँ पर ले आएंगे? कौन देश स्वीकार करेगा इस प्रकार की वाचालता जो है? वो कोई भी अहंकार, कोई भी दुनिया का देश स्वीकार नहीं कर रहा है। वो हमेशा जैसे कहते हैं ना, किसी को आप कॉर्नर कर दें तो कहा जाता है कि चिट्ठी भी काटने के लिए आप पर दौड़ पड़ती है। तो उसी प्रकार से यदि समझौता यदि हो भी रहा है तो आप किसी के आत्मस्वाभिमान को आप इतना तोड़ रहे हैं और पूरी दुनिया भर में आप उसको जलील करने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप यदि आप में इतनी ही ताकत थी तो आप खुलवा लेते हैं स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को, किसने रोका था? आपकी ताकत थी ना आपके पास में, आपके पास तो न्यूक्लियर बम है। ट्रंप रोज इतना अपमानित हो रहे हैं, चला देते बम, गिरा देते, खत्म कर देते। बोल रहे उन्होंने कहा था हम स्टोन एज में बदल देंगे, तो बदल देते स्टोन एज में। किसने रोका था आपके पास पूरा आपने एयरक्राफ्ट कैरियर आपने 3-3 लगा रखा है वहां पर। तो आप तो रोज आकर के बोलते हैं कि दुनिया ये तो प्रेडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो रहा है। लेकिन एक चीज जरूर है जिसका प्रेडिक्शन हो रहा है, वो है मुनीर का डबल गेम। क्या ट्रंप के साथ डबल गेम खेल रहा है मुनीर?